JJM payment रिलीज करो, JJM payment रिलीज करो, JJM payment रिलीज करो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारी पेमेंट वापस करो, हमारी पेमेंट वापस करो, MOU पर साइन करो, MOU पर साइन करो, हाउस कमेटी रिपोर्ट पेश करो, हाउस कमेटी रिपोर्ट। तो हम यहाँ पर जेजम कंट्रैक्टर्स है जो PHE के साथ जो मुंसलिक कंट्रैक्टर्स है और मुख्तलिफ अजला से यहाँ पर वहाँ की रिप्रेजेंटेशन आई है मुख्तलिफ अजला से यानी मुख्तलिफ डिवीज़नों से। यहाँ पर जो जेजम से मुंसलिक कंट्रैक्टर है कंसर्न कंट्रैक्टर है उन्होंने यहाँ पर अपना एक एहतजाज दर्ज कराने के लिए और जो हमारी मांग पिछले 2 साल से पड़ी हुई है, हमारी पेमेंट अभी जो इल्तिवा में पड़ी है, पिछले साल से हम लगातार जूझ रहे हैं अपनी पेमेंट के लिए, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक उस पेमेंट को अदा करने में फेल रही, नाकाम रही। जबकि आपको मालूम है पहले भी हमने आपकी वसादत से ये बात गवर्नमेंट तक पहुंचाई कि हमारी जो पेमेंट है इल्तिवा में पड़ी है वो आप रिलीज करवाए, क्योंकि हमारे साथ जो मुंसलिक जो बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मजदूर है, सप्लायर है और बहुत सारे लोग हमारे साथ इस काम में इन्वॉल्व हैं, उनकी भी पेमेंट वाजिबुल अदा है, चाहे इसमें सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो। सब कॉन्ट्रैक्टर इस वक्त पेमेंट के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और कुछ हद तक यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी है दूर दराज इलाकों में जिन लोगों ने काम किया, दुश्वार गुजार इलाकों में, वहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी कॉन्ट्रैक्टर है और कुछ ऐसे भी ठेकेदार और ये मेट है जिनका अभी तक पैसा वागुजार नहीं हुआ है और वो फाके कशी पर मजबूर हो चुके हैं। उनके बच्चे फीस देने से कासिर हैं, उनके बच्चे स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं, उनको फीस भरने के पेमेंट के लिए पैसे नहीं है, उनको अपना बिजली फीस अदा करने के लिए और उनका अपना जो जाती उनका जो घर चलाने के लिए उनके पास कोई पैसा नहीं है। और जबकि ये हमने पिछले 1 साल से हम कंटिन्यू ये प्रदर्शन करते आ रहे हैं, हम हर एक डिपार्टमेंट के हर एक आला अधिकारी के पास चले गए, हम जल शक्ति के मिनिस्टर के पास भी चले गए, हम CM साहब के पास भी चले गए और यहाँ तक कि इन लोगों ने बताया कि ये पेमेंट जो रुकी पड़ी है ये सेंटर ने रोक रखा है। हाल ही में नरेंद्र मोदी साहब ने जो JJM 2 लॉन्च किया है और जो हमारी बकाया पेमेंट है वो सब की सब रिलीज हो चुकी है, लेकिन वो सेंटर के पास रुकी पड़ी है। उसके लिए एक MOU साइन करना दरकार है, वो हर एक स्टेट और हर एक UT को वो किसी भी सूरत में वो साइन करना है। उसके बाद ये कंपलसरी है कि उसके बाद पेमेंट रिलीज हो जाएगी। लेकिन बदकिस्मती का मुकाम है 10 मार्च को सेंटर ने वहां से MOU इजरा करके तमाम स्टेटों को दिया है। बहुत सारी स्टेटों ने पैसे भी लिए हैं और मार्च पर वो डिस्बर्स भी हो चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि अभी 10 मार्च से अभी तक तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं और यहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो हमारी यहाँ UT गवर्नमेंट है, वो अभी तक वो MOU साइन करने से कासिर रही है। ये पता नहीं चल रहा है कि वो साइन क्यों नहीं कर पा रहे हैं और ये इस मामले से हमारी जो पेमेंट है वो रुकी पड़ी है। हम सरकार से ये फिर एक बार बावर कराना चाहते हैं कि जल्द अज जल्द हमारा जो पैसा रुका पड़ा है, हमारी जो पेमेंट रुकी पड़ी है वो जल्द अज जल्द वागुजार होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती का मुकाम है पिछले 2 साल से जब से ये सरकार आई है, ये NC सरकार, ये यहाँ की UT सरकार आई है, इसने पूरे सिस्टम को ठप करके रखा है। ये सिर्फ अपने प्रोटोकॉल के पीछे है, अपने तनख्वाहों के पीछे है, मजदूर का इनके पास कोई हल नहीं है और कॉन्ट्रैक्टर के पूरे पैसे इन लोगों ने अपने पास दबा के रखे हैं। कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं, रोज बयान देते हैं। कम से कम पिछले 8-9 महीने से हम रोज उनके दफ्तर आते जाते रहे, चाहे वो जम्मू सेक्रेटरीट है, श्रीनगर सेक्रेटरीट है, हर एक मंत्री के पास हम गए, हम यहाँ तक कि सेंटर के पास भी गए और सेंटर ने पैसा वागुजार किया है। लेकिन अभी तक वो जो स्टेट ये UT गवर्नमेंट है, UT गवर्नमेंट अभी टच से मस नहीं हो रही है। और इसके बाद हम ये गुजारिश गवर्नर साहब से करना चाहते हैं कि अगर सेंटर ने वहां से पैसे पेमेंट रिलीज करवाने का एक अंदिया दिया है,
MOU साइन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को कहा है। प्लीज हम आप गवर्नर साहब से इल्तिमास करते हैं कि वो इसमें इंटरवेन करे, इसमें मुदाखलत करे, देखे कम से कम ये मामला क्यों रुका पड़ा है। रफली जो हमारे पास एदाद शुमार है वो 1500 करोड़ है, ये इससे ज्यादा भी हो सकता है। और जो इन लोगों ने हमें आश्वासन दिया था, कभी बोला शासकी पर देंगे, कभी बोला कभी बोला कि शासकी से कर्जा लेंगे, वो भी नहीं हो पाया। मार्च में बोला था कि अभी कैपेक्स में से जोड़ेंगे, उसमें से भी नहीं जोड़ा। यहाँ तक कि बोला था कि जो स्टेट का शेयर 10% बनता है कम से कम वो रिलीज करेंगे, उससे थोड़ा बहुत मदावा हो जाता है, वो भी इन लोगों ने रिलीज अभी तक नहीं किया। अभी तो आने वाली अब ईद है, पिछली 3 ईदों में इन लोगों ने हमारे साथ सबोटाज किया है। अब अब बड़ी ईद आने वाली है, ईद उल अजहा आने वाली है, अगर इस पर भी कोई हमारी पेमेंट रिलीज नहीं हुई, हम ये वसूख से बोल रहे हैं, यहाँ पर तमाम कश्मीर के जितने भी डिवीजन है, जेजेएम से जलसर के जितने भी डिवीजन है, सबकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर मौजूद है। हम अपने जहाँ पर हमने काम किया है, हम अपने प्लांटों से, हम अपने फिल्ट्रेशन प्लांटों से, टैंकियों से वो पानी काटेंगे, मुनक़ता करेंगे, क्योंकि हमें पैसा नहीं मिला है। मैं अपनी बात एक बताऊंगा, मैंने एक स्कीम कंप्लीट की है, 100% है, कमीशन हो चुके हैं, एक पैसा भी नहीं अभी तक मिला है, पूरे 2 साल हो गए। हमारी यही डिमांड है, ईद से पहले किसी भी सूरत में हमें हमारे पेमेंट रिलीज होनी चाहिए। इंसाफ करो, इंसाफ करो, पेमेंट रिलीज करो।